हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लूसेंट जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और इसमें करंट अफेयर भी शामिल है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली जीके की वीडियो देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे फीफा U17 महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों यह मेजबानी भारत को मिली है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में किसे जो है डिजिटल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली को है डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑपरेशन गंगा जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीयों को यूक्रेन से निकालना। जो युद्ध हो रहा था उनमें से भारतीय को यूक्रेन देश से निकालना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? दोस्तों भारत में कुल टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एआई नियम कानून सबसे पहले लागू किया? दोस्तों किस देश ने जो है एआई नियम कानून सबसे पहले लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन संघ देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कल्लनई डैम है, यानी जिसको कल्लनई डैम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आगे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? 2025 में भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुषार मेहता जो है अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो जीएसटी काउंसलिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के वित्त मंत्री जो है जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था? जिसका राइट आंसर है 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वह 2020 में शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में 2025 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है
रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में बजट किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों 2025 में जो भारत का बजट था वह किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट प्रस्तुत किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान भी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में जो है डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में जो है आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय किससे संबंधित है? दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय जो है वह जल संसाधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से शुरू हुई? दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वह राशन की पोर्टेबिलिटी उद्देश्य से शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन जो है वह मछली पालन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में जो है पहला महिला विश्वविद्यालय वह पुणे यानी महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित हुआ। चलिए अगला सवाल है, ई संजीवनी किससे जुड़ी योजना है? दोस्तों ई संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य परामर्श से जुड़ी योजना है। चलिए अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन जो है वह 2015 में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, जिसको पेड़ को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसकी वजह से चिपको आंदोलन नाम पड़ा था। चलिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में 1986 में जो है लागू हुआ था, यानी 1986 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत का पहला आईआईटी जो है खड़गपुर में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों डिजिटल इंडिया अधिनियम 2025 का उद्देश्य है डिजिटल कानून को सुधारना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं? दोस्तों किस योजना के तहत जो है किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम किसान योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? दोस्तों किस भारतीय राज्य में जो है सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस योजना का लक्ष्य हर घर जल है? दोस्तों किस योजना का लक्ष्य जो है हर घर जल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन मिशन योजना। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इग्नू विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है
उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है जो कि अयोध्या में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र कब होता है? दोस्तों भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र जो है वह नवंबर दिसंबर में शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? दोस्तों हाल ही में G20 की अध्यक्षता जो है वह किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर बना। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल टनल जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी MOU साइन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का नया महासचिव 2025 में कौन है? दोस्तों यूएन का नया महासचिव 2025 में गीता नायर जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान सवाल भी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना है? दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।